किसी और के पंगे आपके लाइफ में घुस जाते हैं और मतलब तो ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है मेरे से। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है कुछ। आज एक चीज़ तो मुझे बहुत साफ समझ में आ गई कि लाइफ नेवर गोज़ एज़ पर योर प्लान। जी हाँ, आप प्लान कुछ और बनाते हो, पूरी रात लग के सोचते हो कि नेक्स्ट डे आप क्या क्या करने वाले हो, और नेक्स्ट डे व्हेन यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट देम, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जी हाँ, आज ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पूरी डिटेल्स तो शायद आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, बट जितना कर सकती हूँ उतना ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ अभी मैं आपको अपनी फैमिली का, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानती हूँ। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, या कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, तो मुझे वो सारी चीज़ें, खुशी के पल और चिंता के पल, दुख के पल, और अगर मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, वो सब आप सबके साथ शेयर करके खुशी भी मिलती है और शांति भी मिलती है। तो हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था आपसे मैं हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ डॉक्यूमेंट करूँगी, और उसी के लिए जो मैं सुबह उठ के फटाफट जो खाना बनाती हूँ, वो करते करते मैंने शूट करने का भी सोचा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सुबह सुबह, बिकॉज़ सुबह सुबह आप समझ सकते हैं कि इतनी भाग दौड़ रहती है कि कुछ और करने का आप सोच ही नहीं सकते हो। तो थोड़ा सा जल्दी मैं उठी, जो मेरा नॉर्मल टाइम है, जो कि है लगभग 5:15 या 5:20 तक। तो टुडे आई गॉट अप एट 5 o'clock, ताकि मैं अच्छे से शूट भी कर सकूं। एंड हियर आई स्टार्टेड माय डे। मेरा डे यूजुअली स्टार्ट होता है कि बस उठे, मुंह धोया और घुस जाओ किचन में, क्योंकि सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कि आप खाना बनाना शुरू कर दो। बाकी जो सारे काम है, इवन यू वॉन्ट बिलीव कि मैं पानी भी जो पीती हूँ सुबह सुबह, गुनगुना पानी जो पीती हूँ, वो भी मैं एक बार सब्जी चढ़ा के और उसके बाद पीती हूँ, कि जब तक मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए सुबह का 5 मिनट भी, और जब तक सब्जी सिक रही हो तब मैं बाकी ये वाले काम कर लूँ मेरे अपने। तो इस तरह से शुरुआत होती है डेली। तो आप ये देख रहे होंगे कि कैसे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ। और आज मतलब जिस दिन ऐसा होता है ना कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी, जैसे चने हो गए, छोले हो गए, ये सब चीज़ें, या मुझे ऐसी कुछ कटिंग चॉपिंग कुछ ऐसे करनी है, तो उस दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता ही है कि एक मसाला आप प्रिपेयर कर रहे हो, फिर चने सिजने में भी टाइम लगता है वो। बट हाँ, मेरे बच्चों को ये पसंद है, हस्बैंड को पसंद है, इवन मुझे भी पसंद है, तो इसलिए फिर लगता है कि यार पूरा वीक तो ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं हम, सिर्फ वीकेंड का वेट नहीं कर सकते हैं कि उस दिन मैं बच्चों की पसंद का कुछ बनाऊँगी। तो ठीक है, थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बट ये टाइम मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे, बट एटलीस्ट किड्स विल इन्जॉय द मील। एंड हाँ, इसके बाद मैं चली जाती हूँ पीहू को जगाने के लिए। पीहू को मैं रेडी करती हूँ, मतलब मैं नहीं करती हूँ, पीहू को दूध वगैरह देती हूँ, देन शी गेट्स रेडी हरसेल्फ, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है कि खुद से रेडी हो सकती है। एंड देन अराउंड 6:30 आई गो फॉर बाथ एंड टू गेट रेडी, एंड तब तक खाना वाना बन के रेडी हो जाता है। ये रहता है मेरा सुबह का भागा दौड़ वाला रूटीन। Hey guys, very good morning and welcome back to my blog that is Life with Kiran Thakur। और आज मैं निकली हूँ अकेले पीहू के बिना, बिकॉज पीहू का आज ऑफ है। बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हमारे स्कूल में, और आज पीहू का एग्ज़ाम नहीं था, मतलब उसका फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है कंप्यूटर का। उसके बाद अब सेकंड जो एग्ज़ाम है मैथ्स, उसके लिए भी आज एक दिन का गैप है, मतलब पीहू को संडे भी मिल गया, मंडे भी मिल गया, अब ट्यूसडे को है पीहू, ट्यूसडे भी मिल गया, हाँ, प्रिपरेशन लीव। अब कल मतलब वेडनेसडे को है पीहू का एग्ज़ाम। तो पीहू घर पे है, राज को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ, और इतना भागते दौड़ते आज काम किया है मैंने, और लेट हो गई हूँ मैं। इस टाइम तक मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। मेरा पंचिंग का टाइम है 7:15, बट अभी 7:16 हो चुका है, मुझे 2-3 मिनट और लगेंगे। तो आज तो मेरा लेट मार्क हो ही चुका है। कभी कभी हो जाता है, और स्पेशली ये कब होता है, छुट्टी के बाद वाले दिन, या फिर किसी दिन जब मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, जैसे आज मैंने चने बनाए हैं ना, अगर मैं वैसा कुछ बनाती हूँ ना, उस दिन मैं पक्का लेट होती हूँ। प्लस आज मुझे हेड वॉश भी करना था, मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो गई, जबकि मैं जल्दी उठी थी आज थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि आज ऋतुराज गए हैं चित्तौड़गढ़, फिर जाएंगे भीलवाड़ा, मतलब 2 जगह जाना उनको टूर पे। यहाँ से तो गाड़ी लेके गए हैं, फिर बोले मैं मतलब स्टेशन पे गाड़ी रख दूँगा और वहाँ से जाऊँगा ट्रेन में, क्योंकि इतना लंबा तो सही नहीं है ना, क्यों इतना लंबा ड्राइव करना। ट्रेन
आई एम लेट, आप लेट हो ही गई हो तो फिर मैंने सोचा क्यों रश करना, क्योंकि लेट मार्क तो लगेगा ही 2 मिनट और से ही। तो बस मैं स्कूल पहुंच रही हूँ एंड यस, बच्चों के एग्ज़ाम है आज से। इंग्लिश का एग्ज़ाम अभी नहीं है तो आई विल बी फ्री टुडे। प्लस आज मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं लगाई है, एग्ज़ाम ड्यूटी, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगी। बट हाँ, काफ़ी अलग चीज़ों में ड्यूटी लगा देंगे। एग्जामिनेशन ड्यूटी नहीं है तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें तो करनी है ऑफ कोर्स। तो कहाँ क्या ड्यूटी लगाते हैं, क्या टास्क देते हैं, दैट आई विल नो वंस आई रीच टू स्कूल। यस, एंड पता है सीरियसली पीहू के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एग्ज़ाम टाइम वापस से आ गया। मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है कि कैसे कैसे मतलब होता था ना। ओह माय गॉड, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है शायद। तो वही है कि बच्चे पता नहीं इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसको टेंशन है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत सारी टेंशन हो रखी है पीयू के एग्ज़ाम की। कल भी मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा पीयू आज देखो थोड़ा सा इंग्लिश और पढ़ा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अब सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगी मम्मा, और कुछ नहीं पढ़ूंगी सिर्फ। मैंने कहा चल ठीक है, इसको बीच में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जो इसका सब्जेक्ट चल रहा है वही चलने देती हूँ। तो बस लेट्स सी मैथ्स का और मुझे किसका, SST का, इन 2 सब्जेक्ट का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बिकॉज इट्स वेरी वास्ट। और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से पीहू के यू नो ना, गर्ल्स को थोड़ा सा मैथ्स में हार्ड ढीला ही होता है। नॉट एवरीवन बट कॉमन स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं कि होता ही है, तो इसलिए भी। बट हाँ, अभी उसने ट्यूशन्स लगाने के बाद काफ़ी चीज़ें कवर अप करी हैं और काफ़ी अच्छा उसका हुआ है, तो इसलिए फिर मैं आई एम हैप्पी। ठीक है, बाकी तो रिज़ल्ट देखो जब इसके एग्ज़ाम रिजल्ट्स आएंगे ना, इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के, तब पता चलेगा कि कितना क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। तो चलो, नाउ आई एम अबाउट टू रीच स्कूल, तो मिलते हैं आपसे स्कूल ख़त्म होने के बाद। स्कूल में आई कांट व्लॉग एंड ऑफ कोर्स स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, व्लॉगिंग करने थोड़ा चाहती हूँ। तो आई कांट व्लॉग देयर एंड आई डोंट वांट टू व्लॉग देयर इधर। कुछ ऐसा स्पेशल होता है तो ऑफ कोर्स आई विल कवर लिटिल बिट। तो अभी तो स्कूल पहुँचते हैं फटाफट से और फिर छुट्टी के टाइम मिलते हैं आपसे। बाय बाय एंड टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। और सुबह की आपने देखा था व्लॉग, और मतलब सुबह में जो स्कूल जाती तब मेरी हालत देखा करो, और जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरी हालत देखा करो एक्चुअली। और फिर पता है क्या, एग्ज़ाम होता है, जैसे जब आप बच्चों को पढ़ाते हो ना थ्रू आउट द डे, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। और 3 घंटे जब आपको ड्यूटी देनी होती है एग्ज़ाम हॉल में, जब आपको कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ आप वॉक करते रहो, बैठ नहीं सकते, तो बहुत ही डिफरेंट हालत हो जाती थी। जब मैं स्कूल से घर पहुंची, इतना भयंकर वाला हेडेक हो रहा था मेरा, बहुत ही तेज वाला। तो थोड़ी देर तो मैं लेटी, नींद तो आ ही नहीं रही थी हेडेक की वजह से। कोशिश करी सोने की बट नहीं आई नींद। फिर एंड में जाके मुझे दवाई लेनी पड़ी, तब जाके अब मेरा थोड़ा सा दर्द सही हुआ है। अभी जाके बस बच्चों को ट्यूशन से लेके आई हूँ। पीहू का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और राज के साथ अभी नीचे बैठी थी, साइकिल चला रहा था वो। पापा जी मम्मी जी कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए जस्ट अभी आए हैं वो। और मैं तो जस्ट पापा जी मम्मी जी आए थे अभी, तो फिर मैं राज को नीचे छोड़ के आ गई हूँ बुक पर। और पीहू पढ़ रही है अपना, जो भी एक्सरसाइजेज उसको दीदी ने दी है वो कर रही है, और मैं आके शांति से यहाँ बैठी हूँ। आई वॉज अबाउट टू रीड सम बुक, तो फिर उससे पहले मैंने सोचा कि आप सबसे बात कर लूँ। और आज का डे मतलब मैं कैसा बताऊँ कि कैसा गया है, नॉट बिकॉज ऑफ स्कूल और माई रूटीन, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स टू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि डिस्टर्ब कर देती हैं आपको लाइफ में। मतलब कोई लेना देना नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई रिलेटिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, किसी और के पंगे आपके लाइफ में घुस जाते हैं। और मतलब बट हाउ, मतलब आई एम सो अमेज्ड हाउ पीपल आर, मतलब कुछ बोलते हैं और फिर मुंह पे मुकर जाते हैं। मतलब आई एम, क्या बोला, आई हैव नो वर्ड्स, कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में कि किसी और की बुराई आपके सामने करेंगे, एंड व्हेन यू टेल दैट पर्सन कि ऐसा ऐसा, मतलब लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। कई बार आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है, बट कई ऐसे पंगे हो जाते हैं कि दूसरों की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी कुछ, मेंटल आपका हेल्थ बहुत 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 हैम्पर हो जाती है। बट ठीक है, आई टुक अ डीप ब्रीथ, सोचा थोड़ा, मतलब डिस्कशन किया मैंने इनसे भी, एंड देन आई रियलाइज देयर इज़ नो सेंस कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों में उलझाओ। इट्स बेटर यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दोज पीपल एंड जस्ट मूव ऑन, क्योंकि जो जिसका नेचर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक नेचर होता है कुछ लोगों का, इफ़ दे वांट टू गॉसिप, लेट देम गॉसिप, यू जस्ट कीप अवे
from all the negativity, because there are many people who will come to your life and then they will just disappear. So you have to choose your near and dear ones very wisely, otherwise आपका mental health बहुत hamper करता है. And so the most important thing is आप अपने friends को, अपने near and dear ones को बहुत ही wisely choose करो, और एक अपना एक दायरा बना के रखो जो कि जल्दी से कोई क्रॉस नहीं कर सके. शायद वही होता है ना कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लोगों को इतना हक दे देते हो, इतना तवज्जो दे देते हो कि लोग आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के काबिल हो जाते हैं. बट दैट्स ओके, इट इज़ लाइफ, हाउ दिस इज़ हाउ इट्स बीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तो होता है ऐसा. और अब तक मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में. एंड आई थिंक, अब क्या ही बोलूँ मैं, आई थिंक मैंने ये चीज़ काफ़ी अपने अर्ली एज में सीख ली थी, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. तो मैं जितनी जल्दी लोगों से अटैच होती हूँ उतनी ही जल्दी डिटैच हो जाती हूँ, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एंड देयर बेसिक नेचर. सो इफ़ यू फाइंड मी गेटिंग डिटैच फ्रॉम समबडी, तो समझ लेना कि एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ, बिकॉज अगर वो हैम्पर होती है, बिकॉज मैं सच बताऊँ ना, जो 1 साल ऋतुराज और मैं अलग रहे हैं, वो मैंने कैसे दिन निकाले ना, मेरा दिल ही जानता है. सीरियसली आज भी ये टूर पे गए हुए थे और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन. आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कॉल्ड हिम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे बहुत याद आ रही. ही वाज लाइक कि अभी सुबह ही तो गया हूँ मैं टूर पे. मैंने कहा नहीं आप आ जाओ. मुझे ठीक है, मैं रात तक आ रहा हूँ वापस. मतलब इफ़ ऋतुराज इज़ नियर, मे बी हम लोग रोज़ लड़ते होंगे. दिस इज़ वेरी नॉर्मल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. बट ये होता है ना कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. चलो हम आपस में लड़ लें, बट ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आई जस्ट रिलाई ऑन हिम दीज डेज. और इतना ज़्यादा आई फील ब्रोक, जो कि आज तक कभी मेरी लाइफ में नहीं हुआ है, कभी भी नहीं. इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आई हैं, बट आई हैव फेस्ड देम, बट दिस टाइम इट इज़ टू मच. तो इसीलिए आई विल जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. मैंने मेरा जो फेवरेट कॉफ़ी पीना, जो मेरा फेवरेट थिंग है, आई हैव डन दैट. अभी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है मेरे साथ. बच्चे भी हैं, मुझे बच्चों की स्टडी संभालनी होती है, राज की एक्टिविटी संभालनी होती है, उसके अलावा मेरा स्कूल है वो संभालना होता है, मेरा घर है, ऋतुराज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो संभालनी होती हैं. उसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो मेरा मतलब, मैं लिटरली बताऊँ ना, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है. आज पूरा दिन भी मेरा इतना अपसेट सा गया है. सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, बट फिर भी होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर जाती हैं, बिकॉज पीपल आर लाइक दैट, हाउ दे बिहेव, कि आपके सामने कुछ और हैं और बाद में मतलब दे जस्ट वांट गॉसिप, दैट्स इट. और बाद में पीछे से जस्ट मुकर जाते हैं कि गॉसिप जो उन्होंने जल्दबाजी में बोला होता है उसे डिनाई कर. तो बस अभी राज ऊपर आ जाए, नीचे खेल रहा है वो, ऊपर आ जाए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा होमवर्क कराऊंगी और थोड़ा सा मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा सा खुद की पैम्परिंग करूंगी. और ये व्लॉग मैं थोड़ा बनाने वाली थी, बट अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ. आई हैव many ideas, but I am not able to execute them because there are many things that are going on right now. तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज़ें साइड में करके आई शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ एंड माई किड्स एंड माई फैमिली, दैट्स इट, एंड माई होम. बस वही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए अभी मेरी लाइफ में, बिकॉज़ ये टाइम मुझे शायद वापस अपने बच्चों के साथ नहीं मिलेगा. मतलब ये मेरे पास शायद 4-5 साल और हैं, उसके बाद पीहू बड़ी हो जाएगी, कॉलेज में चल जाएगी, राज बड़ा हो जाएगा, वो